हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। राइट। वैसे ये फंक्शन जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं समझ में आया है तो ये भी समझ में नहीं आएगा। नाम ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो कैसा दिखता है वो पहले समझा देता हूँ मैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में एक्स होता है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को याद रखना, कर्ली ब्रैकेट में दिखाते हैं हम। ठीक है, ओके। तो कर्ली ब्रैकेट में दिखा तो दिया है हमने, बट इसका जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो ये है कि एक्स माइनस बॉक्स एक्स। राइट, मतलब कि अगर आपको कर्ली ब्रैकेट में कोई वैल्यू चाहिए तो वो एक्स माइनस बॉक्स एक्स की जितनी होती है। तो सीधा सा मतलब ये है, लॉजिक ये है कि अगर बॉक्स एक्स नहीं पता है तो कर्ली ब्रैकेट एक्स नहीं पता चलेगा, मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं पता चलेगा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का नाम ही है, तो वो क्या करता है कि फंक्शन में से आपको फ्रैक्शनल वैल्यू ला के देता है। राइट, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था तो वो इंटीजर देता था, और ये क्या देता है, फ्रैक्शनल वैल्यू। मतलब क्या कि देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं कि किसी ने आपको बोल दिया कि ये कर्ली ब्रैकेट में 2 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल सी फार्मूला जो है इसकी, उसमें वैल्यू डाल दो। इसकी वैल्यू अगर आपको ढूंढनी है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट मतलब फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स। ओके, तो यहाँ पे 1.2 मतलब x की वैल्यू 1.2 है तो ये भी 1.2 रहेगा, और यहाँ पे बॉक्स में 1.2 रहेगा। ये 1.2 एज इट इज़, माइनस बॉक्स में 1.2 का आंसर 1 होता है। अब ये सिखाने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे बोल देता हूँ, बाकी आगे के वीडियो में बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया है, वो आपको समझना है। 1.2 की लेफ्ट साइड देखते हैं, जो इंटीजर आता है वो, दैट इज़ 1। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे 1.2 माइनस 1, दैट विल गिव यू 0.2। तो 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0.2 होता है, ये आपको समझ लेना है। राइट, बहुत इजी है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। सपोज़ किसी ने ऐसे बोल दिया पाई, चलो पाई हटा देता हूँ मैं, 3.14 बोल देता हूँ। ठीक है, पाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसका भी हम आंसर कैसे लिख सकते हैं, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट का फॉर्मूला है एक्स माइनस बॉक्स एक्स। राइट, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाती है, 3.14। ध्यान रखो ये x की वैल्यू है, ठीक है, और ये अंदर हम डाल देंगे 3.14 बॉक्स के अंदर। आप सबको पता है कि बॉक्स के अंदर 3.14 है, उसका आंसर 3 होता है। 3.14 माइनस 3 दैट इज़ 0.14। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर है उसका तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मान लो किसी ने कल को किसी ने बोला कि 1, तो पहली चीज़ तो ये कि ये 1 जो है वो इंटीजर है, तो इंटीजर के अंदर कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, तो इसका लॉजिकली इसका आंसर 0 आना चाहिए, बट तो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स। राइट, ये 1 हो गया, x की वैल्यू 1 है, माइनस बॉक्स में 1 हो गया। 1 माइनस बॉक्स में 1 का आंसर 1 आता है, क्योंकि इंटीजर का आंसर वो क्या देता है, इंटीजर इटसेल्फ। तो 1 माइनस 1 इज़ 0, मतलब कि 1 के अंदर कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। या तो ऐसा बोलो कि 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, ऐसा भी बोल सकते हो। राइट, कभी किसी ने बोला -2 इज इक्वल टू, मतलब इसका आंसर लेके आओ, तो बॉक्स फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे -2 माइनस बॉक्स के अंदर -2, ये -2 बॉक्स के अंदर -2 का आंसर -2 ही आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस होकर +2 हो जाएगा, आंसर 0। तो इंटीजर जब भी आप डालोगे तो आंसर इसका क्या आएगा, 0। राइट, ये याद रखना है। और अगर फ्रैक्शनल वैल्यू डाली तो उसका आंसर ऐसे मिलेगा। अब मान लो कभी ये मिला आपको -3.6, सपोज 3.6 दिया, तो आपको तो यही करना है और कुछ नहीं, x माइनस बॉक्स x। अब यहाँ पे देखना ट्विस्ट आएगा, x की वैल्यू -3.6 है, यहाँ पे भी बॉक्स के अंदर -3.6 डाल दिया मैंने, तो -3.6 इसका आंसर कितना होगा पता है, बॉक्स में -3.6 का इसका आंसर होता है -4। -4 और ये माइनस, तो ये +4 हो जाता है, मतलब कि इसका आंसर हो गया 0.4। तो -3.6 का फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है 0.4। अगर आपने ऐसा याद रखा है कि 1.2 है तो पॉइंट के बाद का आंसर, 3.5 है तो पॉइंट के बाद का आंसर, 6.9 है तो पॉइंट के बाद का आंसर,
तो ये पॉजिटिव के लिए राइट है। बट जब भी नेगेटिव नंबर आता है, समझ लो कि नेगेटिव नंबर में ऐसा है -3.2, तो इसका आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद का जो है उसको 1 माइनस करके लिखना है, मतलब कि 1 माइनस 0.2 दैट इज़ 0.8। इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.8 होता है। आपको काउंट करना है तो ये वाली मेथड से काउंट कर लो, पता चल जाएगा। -7.3, इसका आंसर पॉइंट के बाद क्या है 0.3, तो इसको आप 1 माइनस 0.3 लगाओगे तो दैट इज़ 0.7। अगर चेक करना है तो आप कर सकते हो। देखो मैं ये -7.3 है ना, उसके लिए एक बार फिर से दिखा देता हूँ। -7.3 है, फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स x क्या हो जाता है -7.3 माइनस बॉक्स में -7.3, इसका आंसर -8 हो जाता है -7.3 का, ठीक है। तो ये 8 हो गया, दैट इज़ ये 0.7, राइट। तो पॉजिटिव नेगेटिव के लिए ऐसे सेपरेट याद रखना है। अब बात कर लेते हैं ग्राफ की। देख लो, तो दिस इज़ माय y एक्सिस, दिस इज़ x एक्सिस, ओके। आपको जितनी भी वैल्यू दिखाई वहाँ से पता चल ही गया होगा कि इसमें किस टाइप का बिहेवियर है, बट फिर भी एक बार हम यहाँ पे आपको अच्छे से समझा देते हैं। देखो ये हो गया मेरा x, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x डैश। अब ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है। आपने अभी तक जो भी आंसर देखा उसमें आपको पता चल गया होगा कहीं पे भी आंसर इसका 1 से बढ़ नहीं रहा है। इनफैक्ट इसका आंसर 1 भी नहीं आ रहा है, ठीक है। जो भी आंसर है सारे ही आंसर आप देख लो तो पता चल जाएगा, सारे ही आंसर आपके पॉइंट में है, मतलब 0 और 1 के बीच में है। पॉइंट में है इसका मतलब क्या होता है, 0 और 1 के बीच में है, 0.4, ठीक है। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 डाला था आंसर हो गया था इसका 0। ये देख लो, सारे आंसर देख लो, आपको पता चल जाएगा सारे आंसर जो है वो 0 और 1 के बीच में ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंज जो है इसकी वो 0 से 1 के बीच में है। तो अगर मैं 1 डालता हूँ, मतलब 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0, तो 1 पे 0 आएगा, 2 पे भी 0 आएगा, 3 पे भी 0 आएगा, 0 पे भी 0 आएगा, -1 पे भी 0, -2 पे भी 0, -3 पे भी 0। 0 और 1 के बीच में जो भी डालोगे वो ऐसे बढ़ेगा। जैसे 1 पे पहुँचोगे ये हो जाएगा वाइट बॉल, क्योंकि 1 पे 1 नहीं है, 1 पे एक आंसर आ गया है, अब दूसरा नहीं आ सकता, तो ये ऐसे बढ़ेगा। कोई भी फंक्शन का आंसर इसका 1 नहीं मिलेगा, कोई भी का, क्योंकि 1 तो इंटीजर होता है और हमारा फंक्शन ही फ्रैक्शनल पार्ट है, तो आंसर 1 आएगा ही नहीं कभी। तो 1 पे मैंने वाइट बॉल करी है, ये बढ़ता बढ़ता जाएगा, 1 पे पहुंचेगा वाइट बॉल, बढ़ता बढ़ता जाएगा, 1 पे पहुंचेगा वाइट बॉल, ऐसे, राइट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है अच्छे से। तो ये जो ग्राफ है, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ f ऑफ x इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x। ये मैंने जो डॉटेड लाइन दिखाई है वो इसीलिए दिखाई है कि वहाँ पे वो मैच करते हैं, बाकी इसका ग्राफ ऐसे ही होगा, राइट। ये एग्जैक्ट 45 डिग्री होती है, एग्जैक्ट, हर लाइन एग्जैक्ट 45 डिग्री की होती है, याद रखना है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। आपको अच्छे से इसका ग्राफ डोमेन और रेंज तो हो गया, बाकी है हमारा डोमेन। देखो डोमेन मतलब एक्स एक्सिस पे ये चलता ही जाएगा ऐसे, ये 4 होगा तो यहाँ पे भी सेम ही आएगा ऐसे करके, ठीक है, चलता ही जाएगा, तो डोमेन इसका आर हो जाएगा। रेंज देखनी है ना तो वो बहुत काम की चीज़ है। हर फंक्शन का आंसर देखो 0 पे तो सारे ही डॉट बॉल है, मतलब कि y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, आंसर देखने ना आपको, आंसर तो 0 आ सकता है बट 1 किसी का नहीं आ सकता। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है ये, दिस इज़ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज़ लाइंग इन बिटवीन 0 एंड 1, बट 0 आ सकता है, 1 कभी नहीं आ सकता, राइट। किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पे 1 आया, 2 आया, 3 आया, ये 1 2 3 x की वैल्यू है, y की नहीं, हमें y की वैल्यू देखनी होती है, राइट। तो y की वैल्यू देखो, y एक्सिस पे ये 0 आया, फिर ऊपर गए ये 0.1 होगा, 0.2, 0.3, 0.4, 0.9, ऐसे करके 1 पे जाओगे तो वाइट बॉल है, देख लो हर जगह पे ऐसा है, तो 1 नहीं आएगा। ये 0 से लेके 1 के बीच में है, 1 से ऊपर जा ही नहीं रहा है। आपको y एक्सिस देखनी है, रेंज के लिए क्या देखना है, y एक्सिस, तो 1 के ऊपर जा ही नहीं रहा है ये, ठीक है। सो दैट्स वाई द रेंज इज़ इन बिटवीन 0 to 1, बट 1 नहीं ले सकते, 1 कभी आंसर नहीं आएगा कोई भी वैल्यू के लिए,
डन। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं, इसकी नोट्स अच्छे से बना लेना। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।